नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्शन और आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग इंस्ट्रूमेंटेशन के आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एवरेजिंग पिटोट ट्यूब की थोड़ी डिटेल्स के बारे में। और यहाँ पे पिटोट ट्यूब के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो वो है पिटोट ट्यूब का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर। और यहाँ पे अभी तक आपने पिटोट ट्यूब का पार्ट 1 वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि पिटोट ट्यूब के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हुआ है पिटोट ट्यूब की बेसिक डिटेल्स के बारे में, पिटोट ट्यूब के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, और साथ ही साथ पिटोट ट्यूब की जो मेजरिंग टेक्निक है वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है पिटोट ट्यूब के पार्ट 1 में। तो बेसिक डिटेल्स के लिए आप पिटोट ट्यूब का पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको लर्निंग इंस्ट्रूमेंटेशन विद दर्शन के प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे ये जो पिटोट ट्यूब का पार्ट 1 है वो जरूर से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो एवरेजिंग पिटोट ट्यूब की डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे जब हमारे पास सिंपल पिटोट ट्यूब थी तो हमें एवरेजिंग पिटोट ट्यूब यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे जो हमारी सिंपल पिटोट ट्यूब थी उसमें जो अपस्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करने के लिए जो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे मिलते थे तो उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एवरेजिंग पिटोट ट्यूब को बनाया गया है। और यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारी एवरेजिंग पिटोट ट्यूब है वो यहाँ पे वेरियस वेलोसिटी प्रेशर के अंदर भी हमारी ये एवरेजिंग पिटोट ट्यूब अपना बेस्ट वर्क हमें दे सकती है। और यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारी एवरेजिंग पिटोट ट्यूब है वो पूरे के पूरे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके अंदर का जो टोटल फ्लो है उसे भी मेजर कर सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थी हमारी बेसिक डिटेल्स, मगर अभी हम देखते हैं एवरेजिंग पिटोट ट्यूब की फिगर, एवरेजिंग पिटोट ट्यूब की फिगर को। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि सिंपल पिटोट ट्यूब में जो अपस्ट्रीम वेलोसिटी को यहाँ पे मेजर करने में एरर्स जनरेट होती थी, प्रॉब्लम एसोसिएट होते थे, उससे यहाँ पे कैसे नेग्लिफाई किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि जो हमारा स्टैटिक प्रेशर वाला पॉइंट है वो हमारी फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है। यानी कि दोस्तों जो हमारी सिंपल पिटोट ट्यूब थी वहां पे जो हमारा स्टैटिक प्रेशर का पॉइंट था वो यहाँ पे दिया गया था जहां पे मेरा अभी कर्सर है। तो उसमें क्या होता था कि दोस्तों जो फ्लो है उसमें कभी हमारा फ्लो बढ़ जाता था, उसका प्रेशर बढ़ जाता था, तो ये जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता था। तो उससे उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है वो एवरेजिंग पिटोट ट्यूब के अंदर अलग से यहाँ पे फ्लो स्ट्रीम जो हमारी जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है ताकि हम हाई स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट भी ले सके। और यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है वो स्टैटिकली बना रहे और यहाँ पे जो हमारा स्टैटिक प्रेशर है वो वेरी ना हो, उसके लिए जो हमारा स्टैटिक प्रेशर का पॉइंट है वो यहाँ पे फ्लो स्ट्रीम की अपोजिट साइड में दिया गया है। और यहाँ पे दूसरी बात जो मैंने की थी कि जो हमारा सिंपल पिटोट ट्यूब है उसमें जो हमारा टोटल प्रेशर का पॉइंट है वो यहाँ पे जब हम लगाते थे तो उसका हमें एक ही पॉइंट देखने को मिलता था, मगर यहाँ पे आप एवरेजिंग पिटोट ट्यूब में देख सकते हो कि एक ऊपर भी पॉइंट दिया गया है जो कि टोटल प्रेशर को मेजर करता है और एक नीचे भी दिया गया है जो कि टोटल प्रेशर को यहाँ पे मेजर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये पाइप है वो पाइप के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में यहाँ पे जो हमारा टोटल प्रेशर है वो मेजर हो सकता है। सिंपल पिटोट ट्यूब में दोस्तों हमें यही एक यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती थी कि जो हमारा जो टोटल प्रेशर का जो टेपिंग है उसको कितना डाउनवर्ड रखा जाए या अपरवर्ड रखा जाए, तो वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती थी जब हम इंस्टॉल करते थे। मगर एवरेजिंग पिटोट ट्यूब के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा पेंट है पिटोट ट्यूब उसे यहाँ पे जो पाइप की नीचे की सरफेस है
वहां तक पहुंचाया गया है और यहाँ पे जो पूरा के पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके अंदर का जो फ्लो है उसका टोटल प्रेशर हम यहाँ पे इस एवरेजिंग पिटोट ट्यूब को पूरे के पूरे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर करती है और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही हमारी इजी हो जाती है। तो दोस्तों आई होप यहाँ पे आपको एवरेजिंग पिटोट ट्यूब क्यों बनाई गई उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी एवरेजिंग पिटोट ट्यूब है वो इस समय में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज में आती है। तो ये थी दोस्तों हमारी एवरेजिंग पिटोट ट्यूब और इसका जो हमारा मेजरिंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है और मेजरिंग टेक्निक्स है वो सभी हमारी सिंपल पिटोट ट्यूब जैसा ही है, मगर मॉडिफिकेशंस को लेकर हमारी जो एवरेजिंग पिटोट ट्यूब है वो बेहतर बन जाती है एज कंपेयर टू सिंपल पिटोट ट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो पिटोट ट्यूब है वो भले ही डिफरेंशियल प्रेशर यहाँ पे मेजर करती हो, मगर यहाँ पे जो हमारी पिटोट ट्यूब है वो यहाँ पे जो हमारा फ्लो है उसे कम से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है एज कंपेयर टू हम बात करें टर्बाइन फ्लो मीटर और ओरिफिस फ्लो मीटर। तो उसके कंपेयर में जो हमारी ये पिटोट ट्यूब है वो कम से कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है हमारे फ्लो को, उसके लिए जो हमारा प्रेशर है वो भी डाउन नहीं होता है और यहाँ पे हम हाई प्रेशर वाली रिक्वायरमेंट में हमारी जो ये पिटोट ट्यूब है उसे यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें कि जो हमारी पिटोट ट्यूब है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। पिटोट ट्यूब है उसके जो दूसरे टाइप्स है वो भी काफी सिंपल है और यहाँ पे डिफरेंट डायमीटर वाले पाइप्स के लिए यहाँ पे जो हमारी पिटोट ट्यूब है वो अवेलेबल रहती है, क्योंकि यहाँ पे पाइप के ऊपर से जो हमारा सेंसिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारी फ्लैंज फिटिंग होती है वो निकल जाती है और इंस्टॉलेशन के लिए दोस्तों टाइम भी काफी सारा बच जाता है पिटोट ट्यूब के अंदर। और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे जो हमारी पिटोट ट्यूब है उसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि हमारी जो पिटोट ट्यूब है वो लॉन्ग टर्म तक हमें मेजरमेंट की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम पहला ही डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पे दोस्तों वेट वाली जो स्टीम होती है तो वो स्टीम हमारा जो बॉटम होल होता है एवरेजिंग पिटोट ट्यूब का उसे यहाँ पे ब्लॉक कर देती है, यानी कि दोस्तों चोक कर देती है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल प्रेशर मेजर होता है उसमें एरर जनरेट हो सकती है। उसे यहाँ पे इस इफेक्ट को नेग्लिफाई करने के लिए हमें पिटोट ट्यूब के कुछ मॉडल्स ऐसे भी है जो कि हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल होते हैं, तो उसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। वहां पे दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी वेट वाली स्टीम होती है वो होल्स को यहाँ पे चोक नहीं करती है। दूसरा हम डिसएडवांटेजेस देखें तो यहाँ पे अगर हम पिटोट ट्यूब को इंस्टॉल करते हैं टर्ब्यूलेंस फ्लो वाले पाइप के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारा टर्ब्यूलेंस वाला फ्लो होता है वो यहाँ पे हमें केयरफुली वहाँ पे हमारी पिटोट ट्यूब होती है उसे इंस्टॉलेशन करना पड़ता है और उसका मेंटेनेंस भी हमें यहाँ पे टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारी जो टर्ब्यूलेंस के अंदर पिटोट ट्यूब की जो सेंसिटिविटी होती है वो यहाँ पे चेंज होती रहती है। कि हमारी पिटोट ट्यूब है उसका एक एडवांटेज है कि वो लो प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारा जो फ्लो है उसे कम से कम रेजिस्टेंस देता है। मगर दोस्तों यही एडवांटेज हमारा यहाँ पे एक डिसएडवांटेज के तौर पर भी एक कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो ये लो प्रेशर ड्रॉप होता है उससे जो हमारी मेजरमेंट यूनिट होती है उसके अंदर जो अनसर्टिनिटी होती है वो बढ़ जाती है और ये स्पेशली स्टीम के केस में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे डर्टी फ्लूइड्स होते हैं और स्टिकी फ्लूइड्स होते हैं तो उसके लिए जो हमारी ये पिटोट ट्यूब है वो यहाँ पे सूटेबल नहीं होती, क्योंकि दोस्तों आप पिटोट ट्यूब के अंदर देख सकते हो कि उसमें 3 होल दिए जाते हैं। एवरेजिंग पिटोट ट्यूब की हम बात करें तो वो 3 होल होते हैं और यहाँ पे अगर हम डर्टी फ्लूइड्स के अंदर या तो दोस्तों स्टिकी फ्लूइड्स के अंदर हम हमारी पिटोट ट्यूब को इंस्टॉल करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो होल होते हैं वो चोक हो जाते हैं। और दोस्तों अगर होल ही चोक हो गए तो हमारा जो ये
प्रेशर का मेजरमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसे कंसीडर करते हुए हमारा जो ये पिटो ट्यूब है उसका ये एक लिमिटेशन बन जाता है कि जो हमारा डर्टी फ्लूइड्स होता है और तो स्टिकी फ्लूइड्स होता है उसके लिए जो हमारा ये पिटो ट्यूब है वो सूटेबल नहीं रहता। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है। और यहाँ पे आज का जो ये वीडियो लेक्चर है वो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी इस चैनल टच टू लर्न पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी सभी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो उसके लिए बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका दोस्त दर्शन इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर के साथ, इंस्ट्रूमेंटेशन लर्निंग के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।